इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से महिलाओं के प्रति अपना रवैया बदलने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को इज्जत देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ। पीएम मोदी के इस बयान की बहुत तारीफ की गई और महिला अधिकारों के लिए इसे एक ठोस बयान बताया गया। लेकिन इस बयान के कुछ ही देर बाद उसी दिन बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की एक कमेटी ने गोधरा जेल से रिहा कर दिया। साल 2002 में गोधरा जेल जलाए जाने के बाद ये केस काफी चर्चा में रहा था। क्या है पूरा मामला, क्यों लगातार सुर्खियों में बना हुआ ये केस, चलिए इस मुद्दे के बारे में आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। 27 फरवरी 2022 को भीड़ ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर तब हमला किया था जब वो भाग रहे थे। उन्होंने बिल्किस का गैंगरेप किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी। अभी भी बीजेपी सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। विपक्षी पार्टियों ने दोषियों की रिहाई को लेकर सरकार की काफी आलोचना कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, न गुजरात में और न ही केंद्र में। उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की देश भर में आलोचना हो रही है। सजा याफ्ता दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद माला और मिठाइयों से उनके स्वागत के वीडियो वायरल हो गए हैं, जिनकी आलोचना हो रही है। कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस फैसले की व्यापक रूप से निंदा की जा रही है। 6000 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को कदम उठाने और रिहाई को रद्द करने के लिए एक पत्र का मसौदा भी तैयार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की है और गुजरात तथा केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या जानबूझकर चुप है सरकार? दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन लोगों को अभी भी याद है, लेकिन बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर सार्वजनिक रूप से कम ही आक्रोश नजर आ रहा है। जानकार सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया ने गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यज्ञेश दवे से इस पर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। बीजेपी के राज्य और केंद्र का नेतृत्व इस मामले पर पूरी तरह से चुप है। एकमात्र अपवाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्हें हाल ही में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। फडणवीस ने सदन में कहा, दोषियों ने अपनी सजा काट ली है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रिहाई की प्रक्रिया का पालन किया गया, लेकिन अभियुक्त या दोषी का सम्मान गलत है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल ये बार बार उठ रहा है कि भाजपा चुप्पी क्यों मार रखी है। गुजरात सरकार के पैनल और बीजेपी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वो राजनीतिक रूप से असहज स्थिति में है। माना जाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण से गुजरात और उसके बाहर बीजेपी को चुनावी फायदा होता है। जानकार दोषियों को छोड़ने के समय को इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। सालों तक न्याय के संघर्ष करने वाली बिल्किस गुजरात दंगों में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का चेहरा बन गई थी। ऐसा लगता है कि 2 दशक बाद भी दंगे और ध्रुवीकरण गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें, भले ही बीजेपी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही है, लेकिन वो इस तथ्य को नहीं छिपा सकती है कि सभी 11 दोषियों का हीरो की तरह स्वागत हुआ है। उस आयोजन के पीछे बीजेपी का हाथ था, क्योंकि बीजेपी के समर्थन के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए ये गुजरात में हिंदुत्व कार्ड खेलने की एक रणनीति है, लेकिन केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए वे इसके बारे में सार्वजनिक रूप में से नहीं बोलेंगे। कोई पार्टी का अधिकारी इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जमीन पर सब कुछ करता है। लेकिन क्या इन घटनाओं को हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए?
आपको बता दें, जब आनंदीबेन पटेल 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध में रियायत नहीं देने का फैसला किया था। इसके बाद ऐसे अपराधों में दोषी पाए गए वो लोग जो 20 साल से अधिक जेल में बिता चुके थे उन्हें नहीं छोड़ा गया। लेकिन बिल्किस बानो मामले में 1992 और 2014 दोनों के सर्कुलर को नज़रअंदाज करते हुए दोषियों को रिहा कर दिया गया। गुजरात की जेलों में आज महिलाएं संबंधित अपराधों में लगभग 450 दोषी बंद हैं। इन सभी को रिहा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इन 11 लोगों को छोड़ा गया। इन 11 दोषियों में कुछ आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि छोटू वसावा की पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी पैठ बना रखी हैं। कांग्रेस भी आदिवासी इलाकों में आक्रामक तरीके से काम कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर आदिवासी वोट चले गए तो उन्हें विधानसभा में 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो अब राज्य में बीजेपी का मुख्य विपक्ष होने का दावा करती है, वो भी चुप है। नरम हिंदुत्व का स्टैंड लेने के लिए कई बार इस पार्टी की आलोचना हो चुकी है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में विपक्ष के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली है। उसे पता है कि हिंदुत्व के मामले में भाजपा से लड़कर कांग्रेस अपना काफी नुकसान कर चुकी है, इसलिए वो केवल विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक स्पष्ट रणनीति है। आम आदमी पार्टी को शहरी मध्यम वर्ग का समर्थन हासिल है, जो सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर केजरीवाल खुद को दूर ही रखे हुए हैं। गुजरात के अलावा देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पर बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने का मुद्दा चर्चा में है। मुद्दा गर्म है, लेकिन भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। ये चुप्पी कहीं न कहीं चुनाव की ओर ही संकेत करती है। हमारी नज़र बनी रहेगी इस केस पर भी, सरकार पर भी, आने वाले चुनाव पर भी। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।